everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज नरेशन। नरेशन को और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर जैसे आपको कुछ बात किसी से कहनी है तो आप उसको डायरेक्टली भी कह सकते हो, या फिर ऐसे हो सकता है आपने किसी से कहा और उसने आपकी बात को किसी तीसरे पर्सन से कहा, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट होता है। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, दो पार्ट गिवन होते हैं, एक तो बाहर होता है एक अंदर। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है हम उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? बाहर हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो और क्या होता है, टेंस किस तरह से चेंज होते हैं इसमें। सपोज अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वाला जो टेंस है, अगर सपोज वहां पर से लिखा है, सेज लिखा है, या फिर सैड लिखा है, क्या लिखा है? से लिखा होगा, सेज लिखा होगा, या फिर सैड लिखा होगा। क्लियर? अगर इसके बाद आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? से चेंज हो जाता है टेल में, से चेंज हो जाता है टेल्स में, एंड सेट चेंज हो जाता है टोल्ड में, और टू भी हट जाता है। जैसे से सेट टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। सेज है तो वो किस में चेंज हो जाता है? टेल्स में। एंड से है तो वो टेल में चेंज हो जाता है। क्लियर? और अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, से, सेज और सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो सेम रहते हैं। से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, एंड सैड का सैड ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये जो से, सेज, अगर ये दोनों आपको दिखे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हम टेंस चेंज करेंगे वो हम देखेंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, वो नहीं होगा। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट मतलब अगर वहां पर सेड गिवन है, तो अंदर सारे टेंस है वो सारे क्या होंगे? चेंज होंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पर लिखा है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में गिवन है, प्रेजेंट और फ्यूचर में गिवन है, तो वहां पर टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड the tense of the reported speech does not change, and if the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will change. क्लियर है? अब देखो किस तरह से चेंज होता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो गिवन है अगर सिंपल प्रेजेंट, अगर क्या गिवन है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। फिफ्थ का मतलब है वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो और नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? डू डज आ जाएगा। क्लियर? तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट मतलब बी टू, और नेगेटिव अगर लेना है तो वो किस में चला जाएगा? डिड में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इज, एम, आर, ये सब किस में चेंज होते हैं? वॉज, वर एंड आईएनजी में। वॉज, वर एंड आईएनजी में चेंज होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। आई होप टेंस आपने पढ़ लिया होगा कि सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो कैसा दिखता है, कौन सी वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा यूज होता है, हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और उसको पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? देखो जब हमने एक्टिव से पैसिव पढ़ा था वहां क्या हुआ था? टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जो टेंस है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्रेजेंट का पास्ट में बदल जाता है, और जो पास्ट अगर गिवन है तो वो पास्ट परफेक्ट में इस तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन एक्टिव पैसिव में टेंस कभी भी चेंज नहीं हुआ था। क्लियर? एक ये कंसेप्ट और है सन 1 2 3 का, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो फर्स्ट पर्सन अगर गिवन है, फर्स्ट पर्सन, उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, इसलिए लिखा हुआ है सन 1 2 3। किस तरह होगा वो हम आगे देखेंगे। पहले अभी हम इस टेंस को कंप्लीट करते हैं और क्या क्या गिवन हो सकता है। देखो अगर सिंपल पास्ट गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका बनेगा पास्ट परफेक्ट,
पास्ट कॉन्टिन्यूस गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब फर्स्ट वाला थर्ड में चेंज हो जाएगा एंड सेकंड वाला फोर्थ में चेंज होगा। और अगर थर्ड और फोर्थ ही गिवन है तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट का थर्ड वाला और फोर्थ वाला गिवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड में और सेकंड फोर्थ में चेंज होगा। तो आई होप टेंस सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह टेंस को हमें चेंज करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखो और क्या क्या चेंज होते हैं। अगर सेंटेंस में गिवन हो दिस, तो दिस को चेंज करते हैं दैट में, दीज होता है दोज में, नाउ, देन, हियर, देयर, अगो, बिफोर, दस, सो, हैंस, देंस, टुडे दैट डे में चेंज होता है, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होता है, यस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या फिर नाइट बिफोर द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days before, the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, the day after tomorrow in 2 days time, the day after tomorrow in 2 days time में चेंज होता है। अगर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर गिवन है तो वो होता है द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक और फॉलोइंग ईयर में। और क्या क्या चेंज है देखो, अगर मॉडल्स गिवन है, मॉडल वर्ब, हमने जब मॉडल पढ़े थे तब हमने देखा था मॉडल कौन कौन से होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब मॉडल होते हैं। तो अगर विल गिवन है तो वो वुड में चेंज होगा, और अगर शैल गिवन है तो वो शुड और वुड दोनों में चेंज हो सकता है। अब वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सजेशन गिवन है सेंटेंस में तो शुड होगा, अदरवाइज वुड में चेंज होगा। क्लियर है? तो सेंटेंस को पढ़ के देखना है, अगर सजेशन गिवन है तो शुड में, अदरवाइज उसको वुड में हम चेंज करेंगे। कैन किस में चेंज होता है, कुड में, कुड ही रहता है, मस्ट ही रहता है, नीड और डेयर ही रहते हैं, मे माइट में चेंज होता है, यूज टू एंड ऑट टू में चेंज होता है। तो इतने सारे चेंजेस हमने देखे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में लर्न करोगे और आपको हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस लगानी होगी, तब आपको धीरे धीरे करके सारे चेंजेस याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, ही सेड आई एम बिजी। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या गिवन है, सेड गिवन है। सेड का मतलब पास्ट टेंस गिवन है। कौन सा गिवन है, पास्ट। तो पास्ट गिवन है तो अंदर सारे चेंजेस होंगे। और मैंने क्या बताया कि सेड का टोल्ड बनता है कब बनता है, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं, ही में कोई चेंज नहीं होता, ही का ही, सेड को सेड ही रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो सेड का सेड। अब देखो एक कंजंक्शन लगाते हैं जो क्या होगा, दैट कंजंक्शन का यूज होता है, सारे सेंटेंस में हम करेंगे दैट कंजंक्शन का यूज। अब देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर चेंजेस किस तरह होते हैं। आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा है, देखो पर्सन देख लेते हैं हम, आई और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, और आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी है वो सब थर्ड होते हैं, ही, शी, इट, किसी का नेम गिवन है, दे, देम, देयर, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पर्सन गिवन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। तो देखो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर यूज होगा। ही सेड दैट ही, अब इज एम आर गिवन है, इज एम आर किस में चेंज होते थे, वॉज वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही वॉज बिजी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी। अब देखो ही का ही, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट को एज इट इज हम लिख देंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा सारे यहाँ से हट जाएंगे। अगेन आई गिवन है तो आई को लेके जाएंगे फर्स्ट पर्सन मीन सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट है ही तो उसका सब्जेक्टिव केस ही रहेगा ही। एम इज एम आर अगेन गिवन है तो किस में चेंज होंगे, वॉज वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज राइट बट। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी
मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या बनाएंगे हम, आई। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज, शी का होता है हर, इट का इट। इस तरह सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये सब हम प्रोनाउन में देखेंगे। तो देखो ये यू सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट टाइम आया है, तो क्या बन जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज वर है, सॉरी इज एम आर है तो वॉज वर लगेगा, आई वॉज, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज रॉन्ग। आई के साथ वर लगता है जब सेंटेंस इमेजनरी होते हैं, क्लियर। तो यहां लगाएंगे हम आई वॉज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, यू सेड टू मी, तो यू का यू, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। मी को एज इट इज हम लिखेंगे, कंजंक्शन दैट हम लगाएंगे। अब ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, तो यहाँ पर ही का ही रहेगा। इज एम आर किस में चेंज होते हैं, वॉज वर में, ही के साथ लगेगा वॉज, ही वॉज हैंडसम, क्लियर। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी यू आर गिल्टी। शी सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, मी का मी, कंजंक्शन दैट हमने लगाया। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाता है। सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट टाइम आया है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई। इज एम आर किस में चेंज होते हैं, वॉज वर में, आई के साथ लगेगा वॉज, आई वॉज गिल्टी, क्लियर। फोर्थ है, शी सैड यू आर गिल्टी। शी का शी ही रहेगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड, दैट हम लगाएंगे कंजंक्शन। अब देखो यहाँ पर यू गिवन है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेंगे आई। क्या मानेंगे हम, आई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, क्योंकि उस देखो यहाँ सेंटेंस क्या है, शी सैड यू आर गिल्टी, तो उसने मुझे बोला है, तो यू के लिए मैं क्या यूज करूंगी, आई। शी सैड दैट आई वॉज गिल्टी, क्लियर। अगेन देखो, अगेन सेम गिवन है, यू गिवन है, कोई यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो हम आई को ही ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। लेकिन सेंटेंस को आप पढ़िएगा, शी सैड यू ऑल आर गिल्टी, यू ऑल आर गिल्टी, तो ऑल है तो ऑल के सेंस में क्या लगेगा, वी लगेगा, आई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वी। शी सैड दैट वी ऑल, और इज एम आर के साथ, इज एम आर के प्लेस पर क्या लगता है, वर, वॉज वर, बी के साथ क्या लगेगा, वर, एंड गिल्टी। शी सैड का शी सैड ही रहेगा, कंजंक्शन दैट लगा। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। शी, विल किसके में चेंज होता है, विल किस में चेंज होता था, वुड में, किस में चेंज होता है, वुड में, तो क्या लगाया, शी वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक का क्या होगा, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक किस में चेंज होता है, द फॉलोइंग वीक में, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, जो नया टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करते हैं। द मैन सेज, अब देखो यहाँ पर सेज आया है ना कि सेड, तो अगर प्रेजेंट टेंस गिवन होता है तो अंदर का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। द मैन सेज को तो हम चेंज करेंगे, द मैन टेल्स हिम, दैट कंजंक्शन भी लगाया, इन सबको चेंज करेंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द मैन के अकॉर्डिंग। द मैन क्या है, ही, सिर्फ हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, विल का विल ही रहेगा, ही विल डू दिस वर्क, क्लियर है। अनिल सैड सेम रहेगा, दैट। अली थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही रहेगा, डिजर्व। अब यहाँ पर V2 गिवन है, V2 किस में चेंज होता है, V2 होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड थर्ड, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा हेड थर्ड, तो अली हैड डिजर्व द प्राइज, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।